नमस्कार। ये देख सकते हैं कि प्योर पीस ऑयल मिल में हम लोग आए हैं, जो कि तांदोली अयोध्या रीजन उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का ऑयल मिल चल रहा है, जो कि डीजल इंजन से चलता है। जो डीजल इंजन ट्रैक्टर के अंदर होता है, उसी डीजल इंजन से पूरा प्लांट चल रहा है। आइए हम आपको देखते हैं कि कैसे प्लांट चला रहे। ये ट्रैक्टर है यहाँ, और ट्रैक्टर के डीजल इंजन से ही पूरा एक्सपेलर चल रहा है। देखिए, फ्लैट पुली फिट किया हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर, और उसी से पूरा एक्सपेलर चल रहा है। ये फ्लैट पुली है, और फ्लैट पुली से एक्सपेलर में भी फ्लैट पुली फिट किया है। फ्लैट पे से एक्सपेलर चल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं सरसों, काला सरसों है, काला सरसों, उसका तेल निकल रहा है। नीचे देखेंगे कितना बढ़िया ऑयल निकल रहा है। देखो, ऑयल गिर रहा है, और कचरा भी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। कितना बढ़िया खल निकल रहा है। देखो, एकदम पतला वाला खल निकल रहा है, पतला सा। ये देखो, बिल्कुल पतला खल है एकदम, और बहुत अच्छा खल निकल रहा है। मशीन भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑयल भी बहुत अच्छा निकल रहा है, कचरा भी बिल्कुल कम गिर रहा है। ये अभी नया नया प्लांट लिया हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं प्लांट को। और अब हम देखेंगे कि जो ऑयल निकल रहा है वो कैसे इन लोग स्टोरेज करते हैं। यहाँ ये सभी 650 लीटर का ड्रम भरा हुआ है तेल का। ये देखो, ये पूरा तेल से भरा हुआ है। जब भी कोई व्हीकल आएगा तो पंप से ऑयल ट्रांसफर होगा। ये दूसरा टैंक है 650 लीटर का, ये भी तेल से भरा हुआ है। ये तीसरा टैंक है, तीसरा टैंक भी फिल्टर्ड ऑयल से भरा हुआ है। ये सभी सरसों का ऑयल है। ये चौथा ड्रम है, जो कि 650 लीटर का है, ये भी तेल से भरा हुआ है। और ये अंतिम 5वां टैंक है 650 लीटर का, ये भी पूरा का पूरा तेल से भरा हुआ है। ये जितना भी ऑयल आप देखते हो, सभी के सभी ऑयल पूरा ट्रैक्टर से जो पुली चल रही थी, उसी पुली से जो एक्सपेलर चल रहा था, उसी में से सब तेल निकला हुआ है। और ये तेल जो है वो होलसेल में बिक्री हो रहा है। यहाँ से जो कोई वेंडर है वो अपना व्हीकल भेजेगा, अपना व्हीकल में टैंक होगा, इस टैंक से उस टैंक में पंप के जरिए ऑयल ट्रांसफर हो जाएगा, और ये सभी ड्रम खाली हो जाएंगे। फिर से वही ये सभी ड्रम एक्सपेलर में जो ऑयल निकल रहा है वो फिल्टर होके यहाँ से इसमें डाला जाएगा। तो ऐसे ये पूरा प्लांट चल रहा है। ये स्पेशल प्रकार का प्लांट है, जो कि ट्रैक्टर से चलता है। बाकी तो हमने एक्सपेलर जो है वो मोटर से चलने वाले काफी सारे देखे होंगे, लेकिन ट्रैक्टर से चलने वाला एक्सपेलर हमने कभी पहले देखा नहीं होगा। ये दिखाने के लिए हम लोग यहाँ टांडुली में, जो कि अयोध्या रीजन में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ हम आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कैसे ट्रैक्टर से पुली से एक्सपेलर चल रहा है, और बहुत अच्छी तरह से सरसों का ऑयल निकल रहा है। नमस्कार, हम थोड़ा इंटरव्यू लेंगे कस्टमर का। कस्टमर हमारे पास है, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम कर्मवीर यादव है। मैं यहाँ टंडौली से बात कर रहा हूँ, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से, और यूपी के अंदर ये आता है। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन है टंडौली, जो नियर बाई अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये जो अयोध्या से आजमगढ़ रूट पे जो
हाईवे जाता है, अयोध्या से 29 किलोमीटर की दूरी पे ये टंडोली एग्जैक्ट लोकेशन है। यहाँ पे हमारा जो है प्लांट लगा हुआ है। ओके, आपने प्लांट लिया उसको कितना समय हुआ? सर इसको 4-5 महीने से ज्यादा हो गए हैं प्लांट ले हुए। और जब भी आपने प्लांट लिया तो उसका आपको अच्छी तरह से टेक्नीशियन आके फिट करके गया? जी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से उसको बाकायदे, जब भी प्लांट वहां से मैंने बुक किया फिर आ गया, आने के बाद जो है टेक्नीशियन ने बहुत हेल्प किया, कायदे से उसको फिटिंग किया, फिर उसके बाद उसका डेमो भी समझाया, डेमो भी करके दिखाया कि हाँ ऐसे प्लांट चलेगा, ऐसे सेटिंग होगा, या जाम होने पे ऐसे इसकी सफाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर कैसे उसको रनअप कराया जाएगा। ठीक है। अब जो आप प्लांट आपको जो ट्रैक्टर से चला रहे हैं जी, वो कितना पुराना है ट्रैक्टर आपका? सर ट्रैक्टर हमारा नवंबर 1981 का है, 1981 का वो ट्रैक्टर है, जबकि पावर ट्रैक और किर्लोस्कर दोनों कंपनियां साथ में मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उस समय का वो प्लांट ट्रैक्टर है। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये है सर, सिंगल सिलेंडर इंजन है उसमें, और उसके बाद जो है उसके फ्लाईव्हील काफी भारी है, और उसका डीजल कंजम्पशन मान के चलिए कि 300 से 400 ग्राम पर आवर है। 300 से 400 ml मिलीलीटर? जी जी, उतना 1 घंटे में क्रशिंग होता है? 1 घंटे में, 1 घंटे। तो ये तो बहुत इकोनॉमिकल होगा। तो 10 घंटे आप चलाएंगे तो सिर्फ 4 लीटर का डीजल कंजम्पशन होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 1 घंटे में वो 300 से 400 ml ही तेल डीजल कंज्यूम करेगा, चाहे उससे 30 हाथ पावर का वो आपको पावर प्रोड्यूस करेगा वो। अच्छा, 30 हाथ पावर। तो ये जो आप प्लांट है वो कितना घंटा चलाते हैं? 24 घंटे में से कितना घंटा चलाते हैं आप? सर 10 घंटे से 11 घंटे तक चलाते हैं इसको प्रतिदिन? प्रतिदिन। और उसमें कितना पेराई करते हैं आप? अभी मान के चलिए कि सर अब 1 घंटे में मान चलिए 60 kg 70 kg के आसपास क्रशिंग कर लेते हैं। लेकिन लोग 100 किलो सर कर रहे हैं, लेकिन अभी प्लांट नया हुआ है, नया है, अभी थोड़ा लोग जो भी ऑपरेटर हैं हमारे वो थोड़ा कम काम कर पाते हैं, या अभी नहीं सीख रहे हैं, चीजें सीख जाएंगे तो फिर धीरे धीरे से चला। और ये जो ऑयल का ड्रम भरा हुआ है जी जी, वो किसको आप बेच रहे हो? सर एक हमारा वेंडर हैं, वहाँ के हैं संत प्रकाश जी हैं, उनका एक कोई कंपनी है पी ब्रांड से है, वो लूज ऑयल यहाँ से ले जाते हैं बल्क क्वांटिटी में, 5 टन 4 टन 6 टन 10 टन उनकी क्वांटिटी रहती है। तो आप रिटेल में नहीं बेचते हो? नहीं सर, रिटेल होता है सर, लेकिन छोटे मोटे व्यवसायी जो हैं थोड़ा बहुत जो रिटेल कर सकते हैं, इस ब्रांड से हमने रजिस्टर किया। आपका क्या ब्रांड है? ये प्योर पीस नाम से, प्योर पीस मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जी, शुद्ध सरसों तेल ब्रांड है इसमें। तो अभी तो आपका शुरू हुआ है बिजनेस? हाँ, जी, 4 महीना, यानी आप एकदम नए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आप आगे और ले जाना है? जी बिल्कुल सर। आप एक ही एक्सपेल लगेंगे या दूसरा और भी लगाएंगे? नहीं सर, नेक्स्ट ईयर इसका मैं ऑटोमेटिक प्लांट लगाऊंगा, कम से कम 4 टन का। तो कौन सी कंपनी का लगाएंगे? ये टाइनीटेक का ही लगेगा सर। हमारी कंपनी का लगेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मशीन के बारे में कुछ अच्छा आपको क्या लगा, कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगा? नहीं सर, मशीन तो सबसे पहले देखिए, कंपनी जो है बहुत अच्छे टाइम पे डिलीवरी हुआ, उसके बाद टेक्नीशियन का बहुत सपोर्ट रहा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन भी अच्छे से हुआ, डेमो भी करके उन्होंने दिखाया, बाकायदे उसको चला के सारी चीजें उनको समझा दिए कि ऐसे ये सफाई होगी, ऐसे चलेगा, ऐसे ये चलेगा। ये कंपनी के बारे में ठीक है। और उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस कम से कम हमें लगता है, यानी 4 महीना हुआ आपको मेंटेनेंस का अनुभव नहीं है, लेकिन जो लोग आज से 35-40 साल पहले मशीन लेके गए हैं उसका भी मशीन आज भी चल रहा है। नहीं सर, जैसे पुरानी मशीन जो हम चलाते थे साहू की या गोल्ड की जो परचेज किया था, तो मेंटेनेंस का अनुभव उसमें है कि उसको अगर 1 घंटे चलाते थे, 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ, या लगातार 1 हफ्ते तक चला दिए, उसका जो है वर्म जिसको बोलते हैं या पत्ती बोलते हैं, उसको बदलना पड़ता था, या बेयरिंग जाम हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको 4 महीने से चला रहे हैं, आज तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आया। 4 महीने के बाद आप बोल रहे हैं ना जी, आप मतलब इसको 5-5 साल चलाइए जी जी, वर्म चेंज करने के सिवा जी, आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं आएगा जी। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। नहीं सर, इसकी टेक्निक तो अलग है और अच्छी भी है। हम लोग जो लोहा इसमें यूज करते हैं, जो पार्ट्स जो लोहे से हम लोग बनाते हैं, वो हाई ग्रेड स्टील में से बनवाते हैं, जो कोई सादा लोहा नहीं होता है जी। तो इस वजह से जो पार्ट्स, जो मूविंग पार्ट्स है जी, वो सभी के सभी पार्ट्स है, वो लंबी उसके आयु है, 2-2 साल 4-4 साल तक वो चलते हैं, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारी जो मशीन है ना, उसकी स्पेशलिटी है कि मेंटेनेंस उसमें कम से कम आता है, इसीलिए कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है सर, इसमें जो जाम, जैसे मान लीजिए मरम वगैरह या फिर जो भी क्रशिंग कर रहे हैं सरसों या खल, उसकी जाम हो जाती है, तो इसको बहुत अच्छे से 5 मिनट के अंदर एक वर्कर हमारा सिंगल है वो निकाल लेता है। एक ही वर्कर है आपके पास? एक ही टेक्नीशियन से चलता है पूरा प्लांट? एक। अच्छा ठीक है। नहीं, वो तो कई वर्कर हैं, लेकिन जो उसको
सफाई करेगा, जाम छुड़ाएगा, उसके वो बाद तो फिर से खोलने के लिए एक ही आदमी चाहिए। आदमी के लिए। दूसरे मशीन में समझो कि दो दो तीन अरे तीन सर चार वो चार आदमी चाहिए। बहुत सर बाहर निकालना पड़ता था और हमको बहुत लोडेड भी मुश्किल रहता होता है। था। दूसरी कंपनी का जो मशीन होता है ना, हाँ उसको जी। खोलना जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लोड हमारे काफी एक्सपेलर लोड में होता है। उसको खोलना जोड़ना एकदम आसान है। आप 2-5 मिनट में पूरा मशीन को खोल सकते हो। एक ही बंदा चाहिए उसके लिए, जी। ज्यादा आदमी की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। चलो, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और आप खूब तरक्की करो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। नहीं सर, बेहतर यही कोशिश करेंगे कि अगले साल मैं राजकोट का टाइनीटेक प्लांट का ऑटोमेटिक प्लांट नेक्स्ट ईयर इसी समय तक इंस्टॉल करा लूँ। इतना कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।